हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी को पता है साथियों, हमने अपडेट भी किया था कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार की तरफ से कई सारी वैकेंसियाँ जारी की गई हैं और उसमें से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। और प्रॉपरली हमने उसके लिए वीडियो भी बनाया है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता रखी गई है। साथ ही साथ बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ये प्रमोशनल जॉब है, ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने सारा कुछ क्लियर किया है प्रीवियस वीडियो में, तो जाइए वहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका, जा करके देख लीजिए। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको भटकना ना पड़े। और चूँकि 31 को ही लिंक शुरू होने वाला था, लेकिन आज से शुरू हुआ है तो कोई बात नहीं। साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, लिंक के लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं लिंक दे दूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड नंबर एडवर्टीजमेंट है, इसके प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हियर फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर लॉगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रजिस्ट्रेशन करके चलिए डेमो के रूप में देखते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर कीजिएगा और यहाँ पर लोड हो जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिएगा और इसको एग्री कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे आपका जो कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। तो यहाँ पे मान के चलिए सिंपली आपका नाम है राम कुमार, तो यहाँ पे राम लिख दीजिएगा और लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। अगर आपका नाम है राम कुमार यादव या राम कुमार सिंह, तो यहाँ पे राम लिख दीजिएगा, यहाँ कुमार, यहाँ पे सिंह या यादव लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एज जो कट ऑफ है आपका वो 25 जुलाई से काउंट होगा। 25 जुलाई 2025 को एज कट ऑफ रखा गया है। इसी के अनुसार आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपना जेंडर डाल देना है। अगर फीमेल है तो मेल, मेल है जो भी आपका कैटेगरी मेल फीमेल वो डाल दीजिएगा। या आप मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिएगा, ईमेल आईडी। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ। अब जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा, तो इस कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिएगा। जैसे ही कैप्चा कोड डालिएगा तो यहाँ पे आपको मैसेज हो जाएगा, काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो कोई भी दोनों में से एक यूज कर सकते हैं ओटीपी। तो सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ओटीपी डाल के वैलिडेट पे करना है, फिर यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के फाइनल सबमिट करना है। देखिए ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो प्रीव्यू हम लोग कर लेते हैं इसको। और चूँकि देखिए हम डेमो के रूप में कर रहे हैं तो किसी ओरिजिनल कैंडिडेट का ये नहीं है, बट आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि जब फिल करेंगे तो जब प्रीव्यू करेंगे ना, तो अगर सही है तो इसको चेक कर देंगे और सारा चेक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया है तो हम लोग इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आएगा द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसको ओके कर लीजिएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब जैसे ही आप रजिस्टर कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा पोस्ट सिलेक्शन। तो चलिए पोस्ट सिलेक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं और ये आपका डिटेल्स रहेगा यहाँ पे। अब पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मदर्स नेम या फादर्स नेम, यहाँ पे आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है और उसके अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका जैसे पोस्ट हो गया ब्लॉक लेवल, अब पोस्ट का नेम यहाँ पे क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको ब्लॉक जो पोस्ट का नेम है वो कैसे सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए सिंपली हम लोग पोस्ट नेम पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आ गया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लिवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। और सारे के लिए हमने अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको बता रखी है। तो आप वहाँ से देख लीजिए पहले कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। और सिंपली मान के चलिए हमने यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद से आपका यहाँ पे 21 अपने से आप आ गया पोस्ट कोड। नेशनलिटी आपकी इंडियन, तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर लीजिए। और बिहार के बाहर वाले भी भर सकते हैं तो उनको यहाँ पर नो करना होगा। अब बिहार के निवासी हैं चूँकि, तो इनका अगर रिजर्वेशन देखना होगा कि रिजर्वेशन क्या है। मान के चलिए आप जिससे भी है ईडब्ल्यूएस से है तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लीजिए। ओबीसी से हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए और बीसी से है तो बीसी, मान के चलिए यहाँ पे बीसी इनका हो गया। सिंपली मैं इसका अदर कर देता हूँ क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड करने का हमको झंझट नहीं रहेगा, लेकिन आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे डोमिसाइल इशूइंग अथॉरिटी, तो किसने आपका डोमिसाइल जारी किया है, तो यहाँ पे जैसे डाल दीजिएगा। तो यहाँ से आपको डाल लेना है आपका जैसे रेवेन्यू अफसर है तो वो, या एसडीएम के स्तर से हुआ तो वो, यहाँ पे डेट क्या है आपका, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी है डाल दीजिएगा। यहाँ पे मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, तो जो भी आइडेंटिफिकेशन का आपका मार्क्स हो, जैसे कि मोल का निशान हो, कटा हुआ का निशान हो, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा। चूँकि डेमो है तो हम लोग कुछ भी यहाँ पर डाल लेते हैं और सिंपली इसको मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग कर लिए, और इसके बाद से यहाँ पे आपको डू यू हैव पैन कार्ड, तो यस कर लीजिएगा इसको। तो इसको हम लोग यस कर लेते हैं। पैन कार्ड को यस कर लिया हमने, तो यहाँ से आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे, तो कुछ भी डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, आप अपना सही अनुसार डालिएगा। ठीक है, नेम आपका कुछ भी जो भी नाम था आपका डाल लीजिएगा। और यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, है तो करके भर लीजिएगा इसको। अच्छा, ये गलत बता रहा है पैन कार्ड नंबर, फिर से डाल लेते हैं हम लोग। इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, जो है आपके पास कर सकते हैं, उसका नंबर डालना पड़ेगा। जिसमें नहीं हो सिंपली नो कर दीजिएगा, लेकिन कोई एक इसमें से करना होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिफाइंग प्रूफ टू इस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, तो इसको क्लिक कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आगे कम्युनिटी डिटेल्स आपको डालना है। तो क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो अपने अनुसार यस नो कर लीजिएगा यहाँ पे, तो नहीं है तो नो, यस कीजिएगा तो डिटेल्स डालना होगा। आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो कर लीजिएगा इसमें, अपने अनुसार यस कर सकते हैं आप। क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो यस नो कर लीजिएगा। इसके बाद से करेंटली वर्किंग एज ए BRPL में वर्क कर रहे हैं, तो यस नो अपने अनुसार कर लीजिएगा। इसके पहले के एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यस नो यहाँ पे। हैव यू बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम, इससे कभी आपको टर्मिनेट किया गया है तो यस नो कर लीजिएगा। और इसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, तो इसको भी हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये भी डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ से आपको कम्युनिटी डिटेल्स हो गया। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाता है, तो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए फटाफट। और चलिए नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं हम। चलिए मान के हमने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया है, आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा। और परमानेंट एड्रेस अगर कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस के सेम है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको दूसरा डिटेल्स भरना होगा, और यहाँ से आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए ये भी डाटा सेव हो गया है। अब आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, तो यहाँ पे सिंपली आपको 10th का ऐड करना है। इसमें बोर्ड आपका नाम, परसेंटेज आपको कितना है, ये जैसे परसेंटेज आया हो तो इसमें मार्क्स कितना आपने प्राप्त किया है, मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे परसेंटेज डालिएगा। यहाँ पासिंग ईयर आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डिवीज़न हो जाएगा, कौन सा डिवीज़न है। और इसी तरीके से 12th का यहाँ पर डिटेल्स भरना है आपको। उसके बाद से अब यहाँ पे आपका जैसे क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो ये भर दीजिएगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। उसके बाद से आपका यहाँ पे मार्क्स हो गया, मैक्सिमम मार्क कितने एग्ज़ाम हुआ था। अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और बाकी कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी आपका यहाँ पे है डिटेल्स वो फिल कर सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं क्वालिफिकेशन भी सेव करके तुरंत दिखाता हूँ आपको। तो चलिए इसको भी हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है आपका। यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आप उसको, जैसे कि ग्रेजुएशन का आपको डालना है सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपका डोमिसाइल डालना है अगर बिहार से है तो। उसके बाद से आपका ग्रेजुएशन का डिग्री यहाँ पे डालना है। और इसके बाद अगर ग्रेजुएशन के बाद जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है सर्टिफिकेट, और उसका मार्कशीट यहाँ पे डालना है। अपलोड योर पैन कार्ड, जैसे इन्होंने पैन कार्ड इनका मैंने जैसे दिखाया तो आपको पैन कार्ड डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस डालना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे उसको डालना है। अगर कोई दूसरा और भी डॉक्यूमेंट्स जो छूट रहा है तो उसको इसमें अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने मेल सेलेक्ट कर दिया था इनका और जनरल, तो इनको 800 रुपये पेमेंट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। और यहाँ पे
ये सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करके और ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है प्रीव्यू यहाँ पे। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। चूँकि मैं एक डेमो के रूप में दिखा रहा था तो यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करूँगा। आप सेम यहाँ पे इसी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है। और देखिए आपका जो एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाएगी TCS कंपनी। आप प्रूफ के तौर पर देख लीजिएगा, फॉर्म जब खुलिएगा तो जो आपका फॉर्म का लिंक है वो TCS ने ही तैयार किया है, और मैक्सिमम बिहार के जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो TCS ही कराती है। तो ये अच्छी खबर है कि TCS आपका एग्ज़ाम कराएगी। 70 क्वेश्चन आपका है इसमें, बाकी सब पोस्ट के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव होगा आपका, और CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। TCS कंपनी कराएगी, 80 मिनट समय मिलेगा, तो इससे बेहतरीन आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा। तो जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए, लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।